10 मिनट पहले पहुंच जाओ, नागा नहीं करना। तुम सोचोगे कि हवाई जहाज और ट्रेन हमारे जाने पर छूटेगी, ये धोखा है। सत्संग को जब आप इतना देर करते हो कि अभी तक आ रहे हैं, तो तुम नहीं उसको जानते नहीं है, अज्ञान में और रहोगे हमेशा अज्ञान। हर चीज को पहले से ये रास्ता है मालिक से मिलने का। आपको जो दिया गया है इसको नामदान कहते हैं, मालिक से मिलने का रास्ता दिया। उस रास्ते की कमाई के लिए आपको जोड़ दिया गया। लेकिन सब बाल बच्चों में काम में धाम में इसमें फंसे रहते हैं, और जो काम बताया है अपने लिए वो नहीं करते। तो ये तो गैरों का काम है, शरीर तो आपका है नहीं और सामान भी आपका नहीं। तो शरीर जब खाली होगा, जीवात्मा निकाली जाएगी, तो शरीर तो ये पड़ा। जीवात्मा का शरीर है नहीं, और सामान वो बड़ा हुआ। सामान भी जीवात्मा का नहीं, ये तो शरीर के उपयोग के लिए दिया गया था कि जीवात्मा जब तक इसमें है तब तक आप इसको इस्तेमाल करो, काम में लो, और जल्दी से जीवात्मा को जगा के अपने घर पहुंचाओ। तो ये देश तो काल का है। यह तो जन्म मरना दो ही पर हिसाब है, एक पाप पर एक पुण्य पर। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उसका वो फैसला करेगा। उसने कहा मैं काल रूप में उन कर्म रहता, शुभ और शुभ कर्म फल दाता। मैं शुभ अशुभ कर्मों का उनको फल देता हूँ। मेरा देश काल का है, यह दयाल का देश नहीं है। और आपको बताया गया दयाल के देश में चलो, तो आप चलते ही नहीं। किसी ने कहा मैं चलना चाहता हूँ, इतने लोगों को नाम दे दिया। सबने यही आकर के कहा कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये रोजी रोजगार चल जाइए, ये बीमारी आई इसको ठीक कर दीजिए, लड़ाई है झगड़ा है। सबने यही बात बताई, बाकी किसी ने भजन की बात नहीं बताई। इतने आए थे, एक ने भी तो नहीं कहा। तो हमको इतनी ऊंची चीज सुनाने से क्या लाभ हुआ, और आपको क्या हमने समय बर्बाद किया, आपने उसको नकार दिया, फेंक दिया, और इसी में लगे हुए। कोई आदमी तो साधना की बात बताता कि मैं घर चलना चाहता हूँ, मैं संसार को नहीं चाहता हूँ, एक भी नहीं। ये देता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कोई कोई करोड़ों में कोई यत्न करेगा, और उन करोड़ों में कोई चलेगा, और उन करोड़ों में कोई पहुंचेगा। और आपको कितना सीधा सुलभ और सरल रास्ता बताया कि आप अंदर चलो। ईश्वर का भी बताया, ब्रह्म का भी बताया, पार्वती का भी बताया, महाकाल पुरुष का भी बताया, और अपने देश का भी बताया। लेकिन किसी तरफ नहीं चलते हो। चलो, अगर उसकी तरफ भी चलो तो कम से कम थोड़ा बहुत सुख तो ज़्यादा मिले, लेकिन वो भी नहीं। अगर तुम्हें तड़प होती तो ईश्वर को ही प्राप्त करते, चलो उस पर नहीं जाते। अगर आप में तड़प कम होती तो ब्रह्म को ही प्राप्त करते, लेकिन न ईश्वर के न ब्रह्म के लिए न घर जाने के लिए, इसमें फंसे पड़े।
तो बताओ मैं ऊंची चीज बता के करूँगा क्या? मेरा समय बेकार जाएगा। नहीं भाग दौड़ करके मिल जाएगा कुछ। जब कहा गया था कि बैठ जाना, तब लोग बैठे हुए मिले तो कुछ डरते में खड़े। किस लिए खड़े हो? क्या मिल जाएगा जब आपको कहा कि बैठो? वो देखिए चले आ रहे हैं। क्या मिलेगा उनको? अभी चले आ रहे, सत्संग समाप्त हो जाएगा तब आगे कहेंगे हम दिवाली में गए थे और वहां पहुंचे थे। ये लेन की लेन चली आ रही। अपनी आंखों से देख लो कि बाबा जी कोई बात ऐसी कहते हैं। इसलिए करो तो ठीक से करो, नहीं तो घर बैठो। क्योंकि जब आपको यहीं रहना है तो यही का काम करो। और यहाँ नहीं रहना है तो थोड़ा बहुत तो करो, कम से कम। थोड़ा भी नहीं करते कि हमने आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, हमको ये चीज मालूम हुई या हमको नहीं मालूम हुई, हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठे, हमको ये नहीं पता, तो उस बाधा को दूर कहीं जाए। तो कोई बस यही संसार बात। अरे धन-दौलत किसका है जब काया तुम्हारी नहीं है, जीवात्मा का शरीर नहीं, न वो सामान है, तो तुम इसके लिए चिल्लाते हो। ये नहीं कहते हो कि हम मालिक की तरफ, मालिक से मिलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, सच्चा आनंद, सच्चा सुख चाहते हैं, तो आप डरते तो कुछ नहीं। बड़े दुख की बात है। इसलिए आगे तुमको कोई भी भटका सकता है, कोई भी भटका देगा। चलोगे नहीं, कोई भुला देगा और गिरा देगा आपको, फिर जाओगे तहाँ रह जाओगे। तो कुछ कर लो, अभी मौका है, आपके पास मौका है। हमारा तो शरीर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारा क्या, हम कब चल दें? ये तो जाने के करार कर रहे, किराए का मकान है, कभी भी खाली हो जाए। कहते समय पूरा हो गया, चलिए तो क्या करें, इसमें रहेंगे। चलो यहाँ से आपका तो नहीं होगा, हमारी चीज है, हमको दे दो। हमने तो अपनी चीज देकर कहा था कि आप मालिक से मिलो, वो काम करो। तो आपने तो हमारा काम भी नहीं किया कि जो पाप पुण्य बताए थे उसको भी नहीं समझा और अपना भी काम नहीं किया। तो क्या करेगा? 84 भेजेगा, नरकों में भेज देगा और तरह तरह की यातना देगा, और ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। कितने युग बीत जाएंगे तभी हाथ आने वाला नहीं। ये पशु पंछी, जल के जीव, थल के जीव हैं तो छोटे छोटे, अभी भोग रहे। जीवात्मा तो उतनी है जितनी आप में है, उतनी उनमें है। अब उनको वो शरीर मिल गया, अब काट रहे, अब भोग रहे, अपना क्या करेंगे? तो मैं पूरा उसमें निकाला, बंद कर दिया, उसमें बंद कर दिया, उसमें बंद कर दिया। यही काम होता है। आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आप भजन कर लो, भजन करो, चले। तो आप क्या कर लोगे? आप इतना ही करो कम से कम कि अच्छा और बुरा क्या है। बुरे को मत करो, अच्छे को करो, इतना ही कर लो आप। अच्छा कीजिए, बुरा मत कीजिए। और ये अपने आप में पहचान होती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। लेकिन मन आपसे बड़ा भागी है, वो मतलब ये है इसमें उलझा रहता है, पता रहता है। तो मन का खेल तुरंत के साथ दुश्मनी का हो गया, और मन और तुरंत
दोनों मिल जाएंगे तब तो जल्दी निकल जाएगा। वही उपाय बताया जाता है कि मन को जरूरत का साथ हो तो तुमको सच्चा सुख मिले। यहाँ से आओ वहाँ पहुँच जाओगे, सारा आनंद भोगोगे और जीवात्मा अपने घर में चली जाएगी। लेकिन नहीं, वो काम नहीं करना न मन कहता मैं वहाँ जाऊँगा, मैं तो यही ढूंढूंगा, अपने आनंद की तलाश यहाँ करूँगा, यहाँ करता रहता है। और यहाँ क्षणिक चीज है तो क्षणिक व्यवस्था ही कैसे मिलेगा? क्षणिक में तो क्षणिक है, वैसा खा लिया, देख लिया, भोग लिया, वैसे बस हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। अगर सच्चा आनंद पाना है तो अंदर चलो, अंदर कमाई करो। घंटे और घड़ियाल बज रहे, उनकी आवाज़ को सुनो तो जहाँ से वो आवाज़ें आ रही, जब आप उसको पकड़ोगे तो वहीं पहुँच जाओगे, तो उसका दर्शन होगा। तो एक दिया बहुत बड़ा और छोटे छोटे दीपक सब जल रहे, सब के सब। तो ईश्वर को कहा है कि तुम ज्योति स्वरूप हो, तो वहाँ जब जाओगे तो देखोगे अनंत दिए छोटे छोटे जल रहे हैं, वो देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर तो चलो। जहाँ मैंने आपको बताया कि जब सामने देखो तो मन को आँख के साथ रखो। जब मन आँख का साथ देगा तो खुलने लगेगी, दिखाई देने लगेगी, तीसरी आँख खुल जाएगी। जब भजन करो, ऊपर की आवाज़ तो सुनो, तो मन को कान के साथ रखो, कान का साथ दो। जब कान का साथ दोगा मन, तो ऊपर से जो आवाज़ें आ रही हैं सुनने लगोगे तो पकड़ लोगे। तो ना आप आँख के साथ देते हो, न कान का साथ देते हो, भागे भागे दौड़ते रहते हो। आज वहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज उसने कैसा कह दिया उसको मार देंगे, उसका छीन लेंगे, वो यही है। दिन रात मचा रखा करो, तब नष्ट हो गया। बोलो स्वामी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी राता। स्वामी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी राता। कहते हैं कि भाई सुखपाल, तुम यहाँ कैसे आए? वो अपनी बात बताओ। गए थे स्वामी जी का दर्शन करने कि उनका शोर मचा हुआ है, चलो तुम भी दर्शन कर जाओ। गए सुखपाल, तुम कैसे आए? क्या चीज चाहती? बहुत प्रेम से पूछा। करिया सैनी कह कर जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन ठौरा। जी में देवियां बोली कि महाराज हम आपके दर्शन के लिए आए, दर्शन चाहते और अपने को कुछ नहीं चाहिए, न कोई धन चाहिए, न कोई बच्चा चाहिए, कुछ नहीं, न संसार की कोई चीज चाहिए। अब जो कुछ है अपनी चीज मांगने आए हैं। बोलो अब एक अरज सुनो हो स्वामी, तुम मोहिदीन सूरत सहदानी। अब जब देखा को न सुनना चाहते तो उसने कहा कि स्वामी आपने मुझको जो रास्ता बताया भजन ध्यान का, तो उसको मैं सुनाने आया, मैं कोई कष्ट लेकर नहीं आया या और कुछ मांगने आया हूँ। जो आपने दिया उसको सुनाने आई। बोलो
सूरत शैल हमन से दिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दयाला। जिस तरह से आपने कहा कि सूरत को नाम के साथ जोड़ो, तो मैंने प्रतिदिन हर रोज उसका पालन किया। भजन पे बैठी, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर में भी और रात को भी, पूरा पूरा पालन किया। बोलो। हम द्वारे दिस एक खिड़की, तामे होई सूरत मोरी सर की। कहते कि हमने एक दरवाजा, एक खिड़की देखी। जब आँख खुली तो सामने खिड़की, उसको देखा तो उसमें होकर के हमारी सूरत आगे गई। तो आगे गई तो उधर उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है। चढ़ गई चटक जाए वही द्वारा, फटक सिला के हो गई पारा। रोज मैं बैठ करके खिड़की के उस पार रोज जाती थी। तो वहां जाते जाते देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान, फक सिला है सफेद। वहां मतलब यह है कि बैठ करके देखा तो इधर का भी दिखाई देता, ऊपर का भी दिखाई देता। ऐसी वो फटक सिला है, उसमें बैठ करके देखा नीचे ऊपर का और अपने आप को देखा। तो कहते हैं कि मैं उसके पार गई, उसके उस पार। बोलो। वह जो कौतुक देखा जाई, तो स्वामी सब भाख सुनाई। कहते जो कुछ हमने देखा तो अभी हमने आकर के वो आपको बताया, सुनाया आपको कुछ। ये हमने देखा जो आपने हमको बताया, उसमें हमने ये कमाई थी। अब इसमें जानने की जरूरत है। कोई संसार तो नहीं मांगा, कोई बीमारी के लिए तो नहीं कहा आपने। उसने तो अपनी बात बताई। ये स्वामी जो आपने बताया वो हमने ये देखा। तावा लोक अलोक समाना, ताका कहिए कौन विधान। और स्वामी हमने ये देखा कि वहां एक लोक में कई लोग, इन्हीं छोटी छोटी चीज में कई लोग दिखाई देते। तो ये स्वामी को बताइए वो क्या है। हमने देखा तो वही पूछना चाहती है कि क्या चीज। बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तह लोक अलोक अलेखा। उसके परे गई, अधर में गई, वहां देखा तो कहते हैं वहां ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तो दिखाई देता है, वहां तो एक ही दिखाई देता है, उसका कोई अंत नहीं। अंत नहीं है उसका, कितना ऊपर है, कितना नीचे, कितना दाएं, कितने बाएं। वहां लोक अलोक नहीं। बोलो। जो निज नयन निरख कह जानी, मुक्ति भर वहां को पानी। मैंने अपनी आंख से, दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से देखा कि वहां मुक्ति है, पानी भरती है। कितनी मुक्ति, करोड़ों अरबों पानी भरती है। वहां हमने ये देखा, ऐसा मालिक है। बोलो। आस आस कहत रात गई बीती, मन पर तीत काल सो जीती। अब सबको सुनाते सुनाते सारी रात बीत गई, सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, 10 बज गए। अब उसको विश्वास हो गया कि काल की हद के परे चले, निकल गए काल की हद। अब काल देश में नहीं आना, अब दयाल देश में पूरा प्रतीत विश्वास हो गया। भोर भयो जब आज्ञा लीनी, सूरत उठी गवन तब कीनी।
सवेरा हुआ, आज्ञा ली और फिर चले तो ऊपर आती और जाती है, चले अपने काशी में घर में अपने गई। बोलो। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन सिधारी। कहते हैं कि आज्ञा ले दर्शन किए, आज्ञा लेकर के वापस काशी के अंदर से मकान था वहां वापस गई। बोलो। गई भवन के माही, स्वामी शब्द निरखत चले। उठे घोर घर माही, तामे निस दिन बस रहे। अब क्या है कि सूरज जब ऊपर को चढ़ी तो सब देखती जाती दृष्टि, निरखना कहना देखना, पहचानती जाती, चलती जाती, पहचानती, ऊपर चढ़ जाती, शरीर को छोड़ दिया। जैसे मरने पर शरीर छूट जाता है, ऐसे ही जिंदा शरीर से अलग हो जाती है और निरखती चलती चलती जाती है। तो ये भवन है, इसी से गई, इसी से लोग जाते हैं, मरने के बाद नहीं, जिंदा ही जाते। बोलो। करिया सैनी घर ही सिधाई, अपने अपने मंदिर आई। सब लोग अपने अपने सब समाचार सब सुनाकर अपने घर लौट के आते। बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटक रहा मन मोरा। रात और दिन आवाजें आती, उसमें मन लग गया, मन वो आनंद लेने लगा, संसार की चीज नहीं। कहते घनघोर आवाजें, अनेकों आवाजें आने लगी, मन उसमें लग गया, ऐसा रस और लेने लगा। यह आनंद का, यह तो सब चीज जड़े है। थोड़ा स्वाद ले लिया, देख लिया, सुन लिया, बोल लिया, चढ़ी गया सब। अब वहाँ आनंद है। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य दोई, भोर भये उठ पहुँचे सोई। कहते हैं कि कर्मा धर्मा ये दो, ये जब सवेरा हुआ तो ये पहुंचे, ये पहुंचे। बोलो। तीजे शेख तकी उठ धाये, तीनों मिल स्वामी पे आए। कहते हैं कि गए उनके पास और जाकर के दर्शन किए वहां, क्योंकि ये लोग भी डरते थे कि मेरी स्त्रियां बाधा डालेंगी, स्त्रियां पहले पहुंच गई। जब इन्होंने देखा कि ये पहुंच गई और आती और जाती है तो इनकी शंका बढ़ गई। तो इन्होंने कहा कि हम तो पहले ही से गए थे, अब स्त्रियां निकल जाएंगी, ये पीछे रह जाएंगी। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीन्हा, तीनों बात आपनी की। साहिब रब बसाते ही मठाई। आज दिवाली का दिन है, तो जो आप तेल डाल के दिया जलाते हो और मना लेते हो कि हमने दिवाली मना ली, और कुछ मीठा मीठा खा लिया और दूसरे आए उनको खिला दिया, आप उनके यहाँ गए तो उन्होंने आपको खिला दिया। ये रस्म है, ये व्यवहार आपने अदा कर लिया, लेकिन ये नहीं है, ये दिवाली का ये नहीं। दिवाली तो ऊपर है, सदा दिवाली, हमेशा हर क्षण दिवाली होती रहती है। अरे सतलोक में हर क्षण दिवाली है, तो वहां जाने की तैयारी करो, और उसी का रास्ता वही बताया आपको कि चलो आप कमाई करो। थोड़ी उदासता, अभाव, थोड़ा सा
संसार को समझना चाहिए। ये संसार इसकी वस्तु इसके लिए है और इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, तो जीवात्मा से उसकी कमाई कर लो, इसकी रक्षा भी हो जाए और उसकी कमाई भी हो जाए। समय पूरा हो जाए तो ये खाली हो गया, सामान वो पड़ा और ये खाली हो गया और आपने उसके शरीर में बैठ करके अपना काम कर लिया, तभी तो जस होता है। ये लोग आए, इन्होंने अपना काम किया और कहा ये शरीर आपका ले, आपके शरीर में बैठ करके काम हो गया, अब जा रहे हैं अपने घर, शरीर उनको दे दिया और चले गए। आप हर वक्त चिल्लाते हैं संसार के लिए, यही मांगते हो, ये तो अपने कर्मों का भोग है, जिसने जैसे कर्म किए वैसा उसको भोग मिल रहा है। अच्छे कर्म करो तो अच्छा, और बुरे करते हुए आए तो बुरा फल मिल रहा। अब इसका अंत जब तक नहीं होगा तब तक पीछा नहीं छूटेगा। कर्म भोग लेना ही अच्छा है, माफी मांगो और अंदर चलो चलो, तब तक तुम्हारा सार्थक समय हो जाएगा, काम में आ जाएगा। नहीं तो ये शरीर बेकार जा रहा है, किसी काम का नहीं। अब मैं आपको नामदान दूंगा, लेकिन किसी किसी ने जो गलती की है उसकी उनको कड़ी सजा मिलेगी। मना किया था कि असुद्धार मत करना, तो कहते थे हम नहीं करेंगे, और फिर कर लिया तो कड़ी सजा मिलेगी। मिल रही है, उनको मिल रही है कड़ी सजा। ऐसे कहा था कि भाई कोई नशा मत करना, जितने बुद्धि पागल हो जाए, हुक्का पियो, घर में हुक्का रख लो पियो, और वो आदत जो नशे की छूट जाएगी, तो हुक्का लाभदायक और वो नशा बीमारी नहीं आएगी। उससे से रोग होगा, हुक्का पियोगे निरोगी हो जाओगे, तो हुक्का पियो। क्यों आप ऐसा आर करते जैसे रोगी बनो, सीधा सीधा काम। लेकिन जो गलती कर डाली है उसकी अब माफी मिलने का कोई सवाल ही नहीं, तो सजा मिलेगी। और शुरू हो गई सजा। कहा था उनसे कि भाई अगर ये काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी, इसलिए ये काम मत करना। कई लोगों ने कहा अरे अब जाओ, बात खत्म हो गई, बात वादा का खत्म हो गया, अब जाओ, जो चाहो तो करो जाकर। मना किया जाता है कि भाई असुद्धार मत करो, पशु है, पंछी का है, ये मतलब है कि मुर्गी है, मुर्गा है, बकरी का है, भाई इनका अंडे है, इनका आहार मत करना, शुद्ध आहार करो। अनाज सब्जी है, फल है, ये सूखे कीले घी दूध है, इसको खूब खाइए आप। और नशा शराब नशा नशा आप कोई मत करो, कभी तो आप नहीं माने, तो जो चाहो तो करो। अब क्या, अब तो छुट्टी हो गई आपकी, एक दफे किया तो 100 दफे किया। इसलिए नामदान आप मत लो, पहले वो छोड़ दो जो कुछ करते वो करते हो तो छोड़ दो। नामदान तो फिर भी मिल जाएगा जल्दी। तुमने अगर ये नामदान ले लिया और लेने के बाद आपने किया तो ये तो सब गया, और 100 गुनी ज्यादा सजा, तो फिर वो ठीक नहीं है। पहले उसको छोड़ो और छोड़ के कहो कि अब मैं कभी नहीं करूँगा,
तब तो ठीक है, और गलती कर बैठते हो तो फिर आपके लिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोट गऊ दे दान, काशी में रह करके कोटों लोगों का दान दे। और काशी कहते हैं कि काशी में रहकर और वहां शरीर छोड़ दे तो निश्चय नरक निदान। और काशी में शरीर छोड़ेगा तो गंगा से कुछ नहीं कर सकता, उसे नरक जाना ही है। और कितने युगों के लिए भोगना है इसका कोई अंत नहीं। ऐसा काम करो, ताकारी रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर में काम करो, ईमानदारी मेहनत से रहो। ईमानदारी और मेहनत दोनों जो घर में करोगे तो पति पत्नी में प्रेम रहेगा। ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे लड़ाई हो जाएगी, और होती है। तो घर में 5-4 के लड़ाई हो रही, ईमानदारी मेहनत से काम नहीं करते पति पत्नी में। तभी तो देखो आप, पत्नी कहीं रहती है और पति कहीं रहता है, ये दशा हो गई। यही दशा होगी तब की, जो आपकी बात न माने तो तब की हालत होगी। नामदान मिलना आसान, लेकिन उस पर चलना कठिन है। इसलिए पक्के तैयार होकर आओ तो भजन भी बन जाए, तो जीवात्मा जाग भी जाए, तुम करने भी लगो। और आते हो आलसी बन करके 2-4 दिन तो किया, उसके बाद बस तो गए हो तो तार फंस गए। फिर कभी किसी ने होश दिलाया तो 2 दिन किया और 6 महीने तक नहीं। किसी ने पूछा भजन करते हो तो कह दिया हमसे होता ही नहीं, हमको समय ही नहीं मिला है। बस पूछना था इतना बन, जैसा करता है तब वैसे हो गया। अब कौन बचाएगा उसे? करता होता तब तो बचाव हो जाता, लेकिन जब करता ही कुछ नहीं तो क्या बचाओ? ऐसे ही चले आते हो कि नामदान ले आए, नामदान ऐसे नहीं करने दो। नामदान ले जाओ और उठा के ताक में रख दो तो क्या होगा? जो उससे भी ज्यादा नीचे चले जाओगे, क्योंकि तुमने कहा था कि हम करेंगे और आपने नहीं किया। तो जी साफ साफ सुना रहे, इसमें लगा लपेट कुछ नहीं, सीधी साधी बात सुनाई जा रही। बोलो जय गुरुदेव। तो दिखाई देगा। अब यहाँ जिनकी आँख खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाता है तो निकाल देता है तो दिखाई देने लगता है। ऐसे ही अंदर की आँख बंद है, उस पर मल आ गया, कभी पर्दे आ गए गंदे, वो हट जाए तो साफ हो जाए, दिखाई देगा। और मन आँख का साथ देगा तो आँख खुल जाएगी, कान का साथ देगा, कान खुल जाएगा। तो ऊपर से आवाज आएगी, उसको सुनने लगो, और सुनते सुनते उसको पकड़ लो तो चढ़ाई तो उसी से होगी कि नावी से उतार हुआ और नावी पकड़ के चढ़ोगे। दूसरा कोई रास्ता ऊपर जाने का नहीं, मोटा मोटा काम। अब आपके साथ तो मेहनत की गई, लेकिन ये कैसे याद रहेगा कि बाबा जी ने नामदान इतनी मेहनत की और नामदान दिया। तो एक काम करो कि हमारी दक्षिणा दे दो, चलो इसे दक्षिणा ले लो, तो
तब लोग देना, चलो जो दक्षिणा दे, बैठे रहना, अभी कोई जाएगा नहीं, अभी और जो बाकी रह गया वो सुनाएंगे, पहले दक्षिणा दे दो, तब से ले लो यहाँ से वहाँ तक, छोड़ना नहीं कोई भी, तब दे देना निकाल करके। पीछे मत कहना कि अगर नहीं दोगे तो फायदा नहीं होगा, पीछे कहोगे कि हमने फौरन हम आपको जवाब देंगे, तब दे दो दक्षिणा, छोड़ना नहीं, पीछे चले जाओ। अभी बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, बस सुनाने को भी है। बैठे रहो सब लोग। चले जाओ पीछे, कहीं छोड़ना नहीं, सब लोग दे दो बच्चा। बैठ जाओ, खड़े क्यों होगे? बैठे रहो, जल्दी से जल्दी, तो तुम्हारा कोई काम तो है नहीं है, और अभी कोई काम हो, काम तो बताएंगे, काम तो सेवा का बताएंगे शारीरिक, तुमने इससे क्या क्या काम किया, तो कुछ तो इसका भी कुछ ना, शरीर से, हाथ से पैर से किया, तो कुछ ना कुछ सेवा करोगे तभी तो पवित्र होगा, सेवा नहीं करोगे तो क्या पवित्र होगा? पहले एक काम कर लो, ये करो, तो लोग दे देना बच्चा, चूकना नहीं कोई भी। ये सब मेरे पास आ जाएगा, और ये मेरे पास आ करके फिर तुम्हारे पास वो लड़के लगेगा। 7-5 लाख की लाकड़ी एक जगह का बोझ होता है। दिवाली के दिन बहुत सत्संगी है, काफी आ गए। दिवाली के दिन बहुत सत्संगी आ गए, काफी आ गए। बहुत आए। अभी आपको ले चलेंगे बाजरा काटने के लिए, क्योंकि कौन खाएगा? आप खाओगे। काटते रहो, कोई उठना नहीं, अभी सुना रहा हूं। तो बाजरा तो बहुत तो कट गया, 150 बीघा कट गया, 150 बीघा कट गया। पहले समझ लो, कच्चा बीघा नहीं, पक्का बीघा, वो तो कट गया, थोड़ा रह गया, एक झटके में चला जाएगा। तो वो तो हम आपको बताएंगे, वो शारीरिक मेहनत है, क्योंकि पता नहीं इससे हाथ से पैर से क्या बन जाता है। तो उससे निर्मल तो कर लो, निर्मल, थोड़ा विकार निकल जाए, तभी तुम्हारे एक कान बंद होंगे, नहीं तो भजन करोगे तो कान खुल जाएगा और बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो शरीर से, अंग से कुछ करोगे तो
तो निर्मल हो जाएगा। और जो लोग करते हैं उनको तरक्की होती है। तो बैठ जाना, ए बुढ़े खड़े मत हो। दो ट्राली मजार में लग गई है, दो ट्राली, और दो ट्राली लल्लन का है। अंदर से चलेंगे स्वामी जी। वो तो इनको बताएंगे, इनको समझाएंगे, हाँ जी, अंदर से ही तभी वहाँ चलेंगे। हाँ जी, तो वही दोनों चीजें हैं। हाँ जी, 2 नंबर की टंकी है, 2 नंबर की। 1 नंबर की तो वो दिखाई देती है और 2 नंबर की इधर पीछे है, स्कूल के पास है। वहाँ चलना पड़ेगा। तो वहाँ कितना, आधे घंटे का काम झट मार दोगे। इधर लोग चलेंगे तो दोनों जगह की साफ आधे घंटे में सफाई हो जाएगी। तो थोड़ा सा काम बाला काटने का होगा, तुमको साफ साफ बता दें। एक और नंबर लेता है जल्दी, हथिया मिलेंगे आपको वहाँ। हसिया वहाँ लल्लन के वो लाल बाबा के यहाँ सब हसिया रखी स्वामी जी। हसिया सब लल्लन को मेरे कर देखो जरा, वे दीजिए भक्ति दान, कल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माँ, दरद को दरद रात। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजिए बार। स्रोत भींजे योनि रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अदम नाकार, तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मांगता द्वारे खड़ा। जय